नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को श्रद्धा और मन के का शेष भाग जो है आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का या कैसा उद्वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा सा झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख का। तपस्वी श्रद्धा मनुष्य कह रही है, हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, इतने दुखी क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग तुम्हारे अंदर, यह वेदना का जो वेग है वह क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम इतने घबराए हुए क्यों। बताओ यह कैसा उद्वेग तुम्हारे अंदर, यह किस प्रकार का उद्वेग है, इतना क्यों घबराए हुए हो अर्थात दुखी क्यों हो। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली बीते हुए रजनी बीच अर्थात जो बीता हुआ रात्रि है उसके बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। रात्रि समाप्त होने पर पुनः प्रातः काल होता है, कमल विकसित होता है, पुष्प विकसित होते हैं, पुनः नया प्रभात आता है, तो फिर तुम इतने क्लांत अर्थात दुखी क्यों हो। एक पर्दा का झीना लील, यह रात्रि एक पर्दे के समान है जो पुनः फिर प्रभात होगा, छिपाए जिसमें सुखगात, जिसमें वह अपने संपूर्ण सुखों को छिपाए रखती है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर यति सीख, आह उत्सुक और उनको धूल। एक तुम एक विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार अर्थात उसका श्रृंगार जो है हम कभी करेंगे ना बासी फूल, बासी फूल से कभी नहीं करेंगे अर्थात गिरे हुए फूल से कभी नहीं करेंगे। प्रकृति का यौवन श्रृंगार वसंत ऋतु में होता है, जिसमें प्रकृति स्वयं हरी भरी चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, नाना प्रकार की तितलियां, नाना प्रकार के भौरे गुंजार करते हैं। तो वही कह रही हैं, मिलेंगे वे जाकर यति शीघ्र। हे मनु हम यति शीघ्र आकर के मिलेंगे, आह उत्सुक और उनको धूल। यह जो प्रकृति का श्रृंगार है, इस प्रकृति के श्रृंगार को कभी बासी फूल से नहीं करेंगे। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम हो और यह भूखंड जो है बहुत दूर तक फैला हुआ है, विस्तृत है। प्रकृति वैभव से भरा आनंद, और प्रकृति जो है परागों से भरा हुआ है। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही कर्म का भोग है और भोग का कर्म है, यही जड़ और चेतन का संपूर्ण आनंद भी है। अकेले तुम कैसे असहाय, हे मनु तुम अपने आप को असहाय कैसे समझ रहे हो। यजन कर सकते तुच्छ विचार, क्या इसमें कभी विचार करके नहीं देखा। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, अर्थात जो तपस्वी हैं वह आकर्षण से हीन होते हैं, कर नहीं सके आत्मविस्तार, कभी भी उसका विस्तार नहीं हो सका। समर्पण लो सेवा का सार, अपने अंदर एक सेवा की भावना लो। संपूर्ण संस्कृत यह जो संसार है का यह पतवार, जो संपूर्ण संसार को के नाय को चलाने वाला है, जो इस नौका को चलाने वाला है वह ईश्वर, उसका सहारा लो। आज से यही जीवन उत्सर्ग और अपने जीवन को यहीं से अपने जीवन का एक मूल रहस्य में आओ। इसी पदतल में विगत विकार और जो संपूर्ण विकार हों
उन्हें समाप्त करो। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, इस संसार का मूल रहस्य समझो, मूल रहस्य बनो। तुम्ही से फैलेगी यह वेल, और संसार की यह वेल जो है या लताएं जो हैं तुम्ही से फैलेंगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, संपूर्ण संसार या सौरभ से भर जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल, और इन पुष्पों के सुंदर खेलों को खेलो। और यह क्या तुम सुनते नहीं? हे मनु, क्या तुम यह सुन नहीं रहे हो? विधाता का मंगल वरदान, विधाता का यही वरदान है। शक्तिशाली हो विजयी बनो, तुम शक्तिशाली हो और विजयी बनो। विश्व में गूंज रहा जयगान, और संसार में तुम्हारा जयगान गूंजे। डरो मत, अरे अमृत संतान, श्रद्धा मनुष्य कह रही है, तुम डरो नहीं, इस संसार के अमृत संतान हो। अक्षर है मंगलमय वृद्धि, आगे तुम्हारी वृद्धि ही वृद्धि है, मंगल ही मंगल है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, संपूर्ण आकर्षण का तुम्ही केंद्र हो। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, संपूर्ण संसार की जितनी समृद्धियाँ हैं सब स्वयं खींच करके आ जाएंगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि, विधाता की यही कल्याणकारी सृष्टि है। सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, तुम इस संसार में आए हो तो अपने जीवन को सफल करो। इस प्रकार से श्रद्धा और मन के इस वृत्तांत को जयशंकर प्रसाद द्वारा सुनाया गया।